हम दुनिया को अलग अलग लेवल्स पर परसीव करते हैं और हमारी अटेंशन वो चीजें ग्रैब करती हैं जो हमारे अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स को जगाती हैं। ये रिस्पॉन्स हमें बोलता है कि हमारे अंदर या हमारी सराउंडिंग्स में कोई ऐसी चीज हो रही है जिसे प्रोसेस करना और समझना जरूरी है। यही रीजन है कि क्यों हमारी परसेप्शन की सबसे ऊपरी लेयर हमारी बॉडी या हमारी फिजियोलॉजी ही होती है, जिसमें अलग अलग इमोशंस आते जाते रहते हैं और वो उन पर ऑटोमेटिकली एक अनकॉन्शियस मैनर में रिस्पॉन्ड कर रही होती है। इस बैरियर को क्रॉस करके वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड तक जाती है, जहां पर उसे एक और बैरियर या फिर फिल्टर मिलता है जिसे हम बोलते हैं ईगो। और बहुत से लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी ईगो के पार्ट नहीं जाने देते। अगर हम अपने डीप साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को एक महल की तरह देखें तो हमारी ईगो उस महल के एक सिपाही का रोल निभाती है। यही रीजन है कि क्यों हम अपनी ईगो यानी अपनी आइडेंटिटी को एक इल्यूजन बोलते हैं, क्योंकि आप अपना नाम, अपनी कास्ट, अपनी रेस, अपना रिलीजन, अपना जेंडर, अपने फैमिली रोल्स, ये कुछ भी नहीं हो। ये सब एक इल्यूजन है जिसे फेस करने से आपके मन में बैठा सिपाही आपको रोकता है। ये सिपाही बहुत सी ऐसी चीजों को हमारे दिमाग में जाने से रोकता है जो हमें ट्रॉमा दे सकती हैं या फिर किसी और तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन ये सिपाही या फिर हमारी ईगो उतनी वाइज नहीं होती कि वो हमेशा ही सही और गलत इन्फॉर्मेशन को पहचान सके, जिस वजह से इसे पागल बनाना बहुत आसान होता है। यही रीजन है कि क्यों लोगों को ब्रेन वॉश करना, गलत इन्फॉर्मेशन को सही बताकर बेचना और लोगों को धोखा देना इतना ईजी होता है। जो भी इंसान सिर्फ अपनी ईगो के लिमिटेड स्कोप के साथ आइडेंटिफाइड होता है, उसकी सोच और समझ दोनों ही लिमिटेड होते हैं। हाउएवर, कई लोग जो या तो अपनी मर्जी से या फिर किसी बड़े हादसे की वजह से अपने हर बिलीफ को क्वेश्चन करने लगते हैं, वो अपनी ईगो के इल्यूजन के पार जा पाते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी या ट्रॉमा इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि वो इस सिपाही को रास्ते से हटाकर महल में घुस जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक इंसान ने अपने 10 साल पुराने पार्टनर को उनको चीट करते हुए पकड़ा तो उस बेचारे के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। वो सोचने लगेगा कि अगर वो इतने लंबे समय से इस इंसान से धोखा खा रहा है तो वो और कितनी बार बेवकूफ बना होगा। क्या वो एक ऐसा पार्टनर है जो अपने लवर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता? उसने जो अपने फ्यूचर के प्लान्स बना रखे थे उनका क्या होगा? क्या वो अब बस एक लूजर की तरह जिंदगी जिएगा और लोग उस पर हंसेंगे? अभी तक उसे इस सब का ऑपोजिट ही लग रहा था, लेकिन कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसकी सारी प्रीसपोजिशंस गायब हो गईं और वो अब एक अननोन और अनसर्टेन एनवायरनमेंट में है। जब भी हमारे सारे बिलीफ्स इस तरह से कोलैप्स हो जाते हैं, तब हम उसे बोलते हैं ईगो डेथ। ये फीलिंग हम मेडिटेशन और साइकेडेलिक्स लेते हुए भी एक्सपीरियंस करते हैं। इस पॉइंट पर या तो एक इंसान एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और निहाइलिज्म का शिकार बनता है, क्योंकि उसे ये समझ आ जाता है कि वो अपनी ईगो नहीं है और ईगो की कोई भी अटैचमेंट मैटर ही नहीं करती, या फिर वो हिम्मत करता है और ईगो के कंसर्न्स के पार जाता है महल के अंदर। इस महल के शुरुआती हिस्से या एंट्रेंस को हम सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हैं, लेकिन जो महल का मेजॉरिटी का हिस्सा है वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। यानी आपको पता ही नहीं था कि आपके मन में एक महल है, उसकी दीवारों पर ऐसी कलाकृति है और वहां ऐसे लोग मौजूद हैं। इस मेटाफर के थ्रू हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया के ज्यादातर लोग जो अपनी ईगो का बैरियर पार करके अपने अनकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पाते, वो कभी भी अपने अंदर मौजूद डीप नॉलेज को एक्सेस करना तो दूर, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि दुनिया के हर बड़े क्वेश्चन का आंसर उनके अंदर पहले से ही मौजूद है। नाउ हम वापस से उस इंसान पर आते हैं जो अपनी इनर डार्कनेस को पार करके अपनी गहराइयों में उतरता है। यहाँ पर उसे अपनी महानता की पूरी पोटेंशियल मिलती है और वो सोचता है कि अगर मैं इस समुद्र से सिर्फ कुछ बूंदे ही भारी दुनिया में ले आया तो मैं दुनिया में बहुत बदलाव ला पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जिस इंसान को कोई ट्रॉमा मिला या इवन जो मेडिटेट करके अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करता है, उनका अपनी इस इनर विजडम से कनेक्शन टेम्परेरी और छोटे छोटे मूवमेंट्स के लिए होता है। थोड़े थोड़े टाइम में उन्हें महल के एक नए हिस्से की झलक मिल जाती है और ये चीज उन्हें सच को जानने के लिए और ज्यादा क्यूरियस बना देती है, क्योंकि जो भी इंसान एक भी बार इस रियलिटी को एक्सपीरियंस कर लेता है वो वापस से नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता। उसे तब पूरा सच जानना ही होता है। इसलिए यहाँ पर बात आती है हमारे हायर सेल्फ की, और अगर हम इसी एपिसोड में चलते मेटाफर को कंटिन्यू रखें तो हमारा हायर सेल्फ वो महल, उसके अंदर मौजूद लोग, उसकी दीवारों पर बनी कलाकृति और वहां पड़ी हमारी पोटेंशियल सब है। जिस चीज को हम हायर सेल्फ बोल रहे हैं उसे डेप्थ साइकोलॉजी में द सेल्फ और हिंदू फिलॉसफी में आत्मन बोलते हैं। ये होता है हमारा एसेंस। नाउ यहाँ ये मत सोचो कि आत्मन कोई ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग में है, बल्कि हमारा दिमाग और इवन पूरी बॉडी इस हायर रियलिटी को एक्सपीरियंस करने का बस एक टूल है।
और हमें इसी टूल को यूज करना है अपने हायर वर्जन के साथ एक परमानेंट कनेक्शन बनाने के लिए, ताकि हम जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन में हो हमें हमेशा ही अंदर से गाइडेंस मिलती रहे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले तो इस फैक्ट को अच्छे से समझ लो कि जिस चीज को आप अपने पार्टनर, टेस्टी खाने, पैसों या किसी दूसरे प्लेजर या टेम्परेरी खुशी के जरिए में ढूंढ रहे हो, वो चीज ऑलरेडी आपके पास है। आप इस चीज को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगा देते हो, लेकिन आप वो खुद हो। जहां आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्शन, टाइम, डिसीजन मेकिंग, गाइडेंस सब चाहिए, वहीं जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको बस शांत और स्थिर रहकर खुद को खुद के पास आने देना है। जिस पॉइंट पर स्थिर बैठे बैठे हमारे सारे थॉट्स और सारी अटैचमेंट्स गायब हो जाती हैं, तब हम सिर्फ अपने सेल्फ के पास नहीं बल्कि हम ये समझ जाते हैं कि हम ही ये सेल्फ हैं। आपको कुछ इस तरह से सोचना या मेडिटेट करना है जहां आप अपनी ईगो से आइडेंटिफाई करने के बजाय इस हायर सेल्फ के साथ आइडेंटिफाई करो। और इसकी शुरुआत होती है अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करने से, ताकि आपके अंदर जो देख रहा है और जिसे देखा जा रहा है आप इन दोनों में डिफरेंस समझ पाओ। आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स का एक विटनेस बनना है, यानी अपने थॉट्स या फीलिंग्स को जज मत करो, बस हर चीज को ऑब्जेक्टिवली देखो। हम यूजुअली साइकोलॉजी में शैडो आर्केटाइप की बात करते हैं कि किस तरह से अगर हमारे किसी भी थॉट को हम अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस से दूर रखें और उसे रिप्रेस कर दें, तब वो इन्फॉर्मेशन या इंसाइट हमारे अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाती है और फिर हम उसी चीज को बाहरी दुनिया में ढूंढने लगते हैं। और हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रिप्रेशन यही इल्यूजन होता है कि मैं क्या हूं और क्या मैं नहीं हूं, जिस वजह से हम अपने ट्रू सेल्फ को आउटर रियलिटी में ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिलता। हमारा ट्रू सेल्फ या हायर सेल्फ एक शीशे की तरह होता है जो हमें सिर्फ हमारी रिफ्लेक्शन ही नहीं बल्कि हमारे चेहरे में हजारों चेहरे और पूरा ब्रह्मांड दिखा देता है। और इसी नॉलेज को समझ लेना हमारी लाइफ का गोल है। और जैसा कि ईशा उपनिषद में बोला गया है कि जो भी इंसान हर जीव जंतु को अपने आप में ढूंढ लेता है और खुद को हर जीव जंतु में, वो कभी सफर नहीं करता, क्योंकि जब वो खुद के ट्रू सेल्फ में ही हर क्रीचर को देख पाता है तब जलन, गुस्सा, दुख और नफरत सब गायब हो जाता है।